दोस्तों आज हम शुरू करते हैं नेशनल मूवमेंट 3। ठीक है, तो हमने पहले पिछली वीडियो में नेशनल मूवमेंट 2 के बारे में बात करी थी। तो इस मूवमेंट में इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे नेशनल मूवमेंट 3 के बारे में। और आने वाली कुछ वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपको ये फैक्ट्स बिल्कुल बाय हार्ट याद होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से हर एक पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, डेट्स को रट लो आप। आपको अब समझने का कुछ नहीं है इसमें, आप रटने का है, बस रट लो जितना ज़्यादा आप रट सकते हो। ठीक है, तो एम के गांधी आते हैं भारत में 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 2003 में जो पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने स्टार्ट किया था सेलिब्रेटिंग दिस। ठीक है, अब जो मेजर एक्टिविटीज़ थी उनकी साउथ अफ्रीका में वो क्या थी, इनने सेटअप किया नेशनल इंडियन कांग्रेस का। ठीक है, एंड स्टार्ट अ पेपर इंडियन ओपिनियन। ठीक है, और गांधी जी ज्वाइन पब्लिक टुगेदर एंड मेक नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, क्यों ये इतना फेमस हुआ, क्यों गांधी जी इतना फेमस हुआ, क्योंकि इनको मीडिया का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और दूसरा इनने नेशनलिस्ट मूवमेंट बना दिया। ठीक है, जो एक पहले कुछ स्टेट्स में कुछ बंगाल तक सीमित था या फिर कुछ स्टेट तक सीमित था, अब उनने उसको पूरा एक नेशनल मूवमेंट बना दिया। उनका हर एक मूवमेंट नेशनल मूवमेंट था। ठीक है, अगर कुछ भी होता था तो वो पूरे देश सुनता था। ठीक है, पूरा देश एक्टिव होता था हर एक जगह। सब लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं गांधी जी मुस्लिम लोग भी सपोर्ट करते थे और जो लोअर कास्ट वाले ये कह सकते हैं कि जो दबी हुई जाति थी, ठीक है, जिनको पिछड़ी जाति कह सकते हैं, वो भी सपोर्ट करते थे और जो हिंदूज थे, ठीक है, वो भी सपोर्ट करते थे। तो सबका सपोर्ट मिलता था गांधी जी को। देन 4 पॉइंट की सत्याग्रह, पैसिव रेजिस्टेंस इनने इंट्रोड्यूस किया कि हम पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे, एक्टिव नहीं। ठीक है, और प्लस सिविल ओबीडियंस मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब जो चंपारण सत्याग्रह होता है ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है। ठीक है, ठीक है, एंड ऑन तो चंपारण सत्याग्रह पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, इसको हम सभी ने इस अवज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, मना कर देना। ठीक है, देन ये 1917 में होता है। इसमें क्या होता है कि जो 320th जो लैंड है, ठीक है, कॉल्ड एज तिनकटिया सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इतनी लैंड में इंडिगो फोर्सफुली जो फार्मर्स हैं उनको प्लांट की जाती है। इवन जर्मन जो मेड सिंथेटिक डाइज हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। देन ऑल्सो वो फोर्स करते हैं फार्मर्स को कि आप नहीं अपने खेतों में डाई लगाओ। ठीक है, तो ये उसके खिलाफ था। ठीक है, तो जो खेड़ा सत्याग्रह है वो होता है यहाँ पर 1918 के अंदर। ये पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, इसको असहयोग आंदोलन भी कह सकते हैं। ठीक है, हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलैंड एक्ट 1919 में रिलीज़ करते हैं गांधी जी। ठीक है, इसमें होता है कि जो भी रॉलैंड एक्ट में ये था कि नो दलील, नो वकील, नो अपील। ठीक है, मतलब कि हम आपको आसपा हो गया, एक आसपा रूल हो गया कि हम आपको किसी भी, अगर हम सके कानून पर, ठीक है, हम आपको अंदर कर देंगे। आप कोई वकील भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, अपील भी नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, आपको सीधा अंदर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन था डिफेंस एक्ट ऑफ 1915 जो एक एक्ट था उसका, ये एक्सटेंशन था। ठीक है, ये एक ब्लैक एक्ट था, इसको ब्लैक काला कानून भी बोला गया। इसमें इसको ड्रैकोनियन एक्ट भी बोला गया। ठीक है, ये इसकी वजह से नेशनल वाइड प्रोटेस्ट हुआ फरवरी 1919 में। ठीक है, हड़ताल हुई, फास्टिंग हुआ, प्रेयर्स हुई। ठीक है, एंड सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट स्पेसिफिक लॉ। ठीक है, अब जो जलायबन बाग मसकेर है, ठीक है, मैसेकेर, वो अप्रैल 13 1919 को होता है। इसकी वजह से रॉयल सत्याग्रह वापस ले लेते हैं गांधी जी। देन गवर्नर ऑफ पंजाब उस समय का माइकल ओ डायर, ठीक है, वो सपोर्ट करता है मैसेकेर को। वो कहता है कि कहता है कि ये सब कुछ सही किया। ठीक है, लेकिन उसको मार दिया जाता है उधम सिंह के द्वारा। ठीक है, सरदार उधम सिंह के द्वारा लंदन में 1940 के अंदर। ठीक है, और उनके नाम की वजह से ही उधम सिंह नगर जो एक प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कहाँ पर है, ये उत्तराखंड के अंदर आता है आपका। ठीक है, तो वहाँ पर इनके नाम से ही उधम सिंह नगर का नाम रखा जाता है। ठीक है, अब आता है आपका मोहल्ले चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहिए कब आया, 1919 के अंदर आया, 1919 के अंदर आया मोहल्ले चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, इसने बहुत कुछ रिफॉर्म किया और
एक कह सकते हैं कि एक बेबी इंडिपेंडेंस है, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा कदम था। तो टू एंड तानाशाही, ठीक है, बट नॉट डिड वट इट सेज, ये बोलता, इसमें लिखा गया था कि हम तानाशाही एंड कर देंगे, हम इंडियंस को पावर दे देंगे, ये है वो है, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं, ठीक है। होता ही बस इसमें यह है कि रिपोर्ट पॉइंट, इसके जो कुछ रिपोर्ट के पॉइंट थे, इसमें ये बोला गया था कि हम इनकी इंक्रीज़ करेंगे जो एसोसिएशन है इंडियंस का, ठीक है, एंड इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, लेकिन उतना कुछ हुआ नहीं। लेकिन और इसमें कहा गया था कि हम ग्रेजुअल डेवलपमेंट करेंगे सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, हम उनको धीरे धीरे पावर ट्रांसफ़र करेंगे, एकदम से नहीं। जो INSC है, ठीक है, INSC इंटरनेशनल कांग्रेस, वो हेड करती है स्पेशल सेशन, फिर सैयद हसन इमाम, ठीक है, एज प्रेसिडेंट इन अगस्त 1918 के अंदर टू डिस्कस रिपोर्ट, ठीक है। चेंजेस इसमें क्या किए गए थे कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ की गई थी। पहला कि एग्जीक्यूटिव जो काउंसलर्स हैं, ठीक है, वो गवर्नर्स थे, एक्जीक्यूटिव हेड होंगे प्रोविंस के। दूसरे से मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट की गई थी, ठीक है। दो लिस्ट में बनाई गई, पहला रिजर्व, दूसरा ट्रांसफर। जो रिजर्व थी उसके अंदर ब्रिटिश मिनिस्टर्स थे, लॉ प्लस लैंड, उन सब जो मेन में चीज सब उनके अंदर था। और ट्रांसफर के अंदर इंडियन मिनिस्टर थे, इसके अंदर एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एक्साइज हो गया, ये सब इनके अंदर लिया गया था, ठीक है। तो जो बेसिक जो नॉर्मल चीज़ हैं वो सब इंडियन मिनिस्टर के हाथ में, जो पावरफुल चीज़ें हैं वो सब ब्रिटिश मिनिस्टर के हाथ में, ठीक है। दूसरा लेजिस्लेचर आता है आपका, साइज को इंक्रीज किया जाता है। नाउ 70% जो है वो इलेक्टेड होंगे। डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं मेंबर्स के, बट वोट सब नहीं दे सकते हैं, ओनली टैक्स गिवर जो टैक्स देते हैं वही वोट दे सकते हैं, प्लस जो जिनके पास लैंड है सिर्फ वही वोट दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ जो वुमेन हैं वो वोट कर सकती हैं। पहली बार यहाँ पर वुमेन्स को अलाउड किया गया था 1919 के अंदर कि वो वोट कर सकती हैं। गवर्नर हैज़ वीटो पावर, उसके पास वीटो पावर है। और ऑर्डिनेंस यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, ऑर्डिनेंस की जो वैल्यू है यहाँ शुरू हुई कि कुछ भी जो गवर्नर जनरल है वो एकदम से कुछ भी ला सकता है, ठीक है, उसके हाथ पावर है, जब उसका मन चाहे वो वहाँ पर ऑर्डिनेंस की मदद से वहाँ कुछ पास करा देगा, ठीक है। ये इसकी एक खामी कह सकते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर आता है, यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरल मिला था, ठीक है। सिख हो गए, आपका यूरोपियंस हो गए, प्लस मुस्लिम्स हो गए, ठीक है, इन सबको एक सेपरेट इलेक्टोरल मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स की है वो यहाँ पर शुरू हो जाती है। दो हाउस बनाए जाते हैं यहाँ पर, लोअर हाउस, ठीक है, जिसको हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, LS लोकसभा, ठीक है, आज समय पे। दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस, राज्यसभा, ठीक है। तो यहीं से वो चीज़ शुरू होती है। याद करने वाली बात यह है कि जो गवर्नर जनरल है वो प्रेसिडेंट की तरफ भी एक्ट करेगा, जो इंडिया का गवर्नर जनरल है वो प्रेसिडेंट की तरफ भी एक्ट करेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो इंडियन काउंसिल है लंदन पे, ठीक है, उसमें इंडियन मेंबर को इंक्रीज़ किया जाता है, 2 से 3 की कर दिया जाता है इंडियन लीडर्स की बात लंदन तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। इंडियन काउंसिल क्यों बनाई गई थी, ताकि जो इंडियन लीडर्स हैं उनकी बात लंदन तक पहुँचाई जाए, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट किया जाता है ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, ठीक है, डिफरेंट देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, ये अलग है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। यहाँ पर हाई कमिश्नर इंडिया के लिए अपॉइंट किया जाता है। मेरिट्स क्या है 1919 के एक्ट के, दिस सेज इट इज़ द एंड ऑफ तानाशाही, ठीक है, बट स्टिल गवर्नर जो जनरल है वो होल्ड करता है लॉर्ड्स ऑफ पावर, ठीक है। सेकंड जो डायरेक्टी है वो इंट्रोड्यूस की गई थी कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यहाँ पर बोला गया था प्रोविजंस हैं स्टेट में ताकि इंडिपेंडेंट हो। फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी बाइसेस के उस पर, ठीक है। फर्स्ट टाइम इलेक्शन हेल्ड हुई, ठीक है, एंड पीपल नो अबाउट इट, पीपल पता चला। लिमिटेशन क्या है इसमें, सीट्स का लोकेशन नॉट बेस्ड ऑन पॉपुलेशन की बेस पे सीट का लोकेशन नहीं है, रेदर व्हाट दे फील इज इंपॉर्टेंट इन देयर आइज, जिनकी आंखों में की जो सामने वो इंपॉर्टेंट लगता है उसकी बेसिस पर था, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको याद होना चाहिए कि खिलाफत मूवमेंट 1919 से लेकर 1922 तक चला था, बिकॉज ऑफ जो कैलिफ था टर्की का, उसको फेंक दिया गया था वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से, ठीक है। उसका आखिर तो निकल यहाँ से जो मुस्तफ़ा कमल टूरक है उन्हें अबॉलिश कर दिया, जो सुल्तान और जो कैलिफ की पोस्ट है उन्होंने कहा कि हमको ये पोस्ट नहीं चाहिए, ठीक है। देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर 1922 तक चला, उसमें स्टार्टेड बाय गांधी जी नॉट बाय कांग्रेस, ठीक है। देन एम ये था कि जो स्वराज है जस्टिस फॉर जलावन वाला प्लस सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। बाइकॉट इसमें कहा गया था कि जो फॉरेन गुड्स हैं उनको बाइकॉट किया जाए, यूज़ ऑफ स्वदेशी गुड्स एंड खादी, ठीक है। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पूरा एम था। तो यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है नेशनल मूवमेंट 3 की। अब हम पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट 4 अगली वीडियो में। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा एंड बाय बाय।